दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर दूसरों से जो पाते हैं वह हमारे खुद के कर्मों का ही परिणाम होता है। अगर हम ईमानदारी से अपना काम करें तो नतीजे भी वैसे ही मिलते हैं। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण किसान और बेकरी मालिक के बीच के अनुभव से हमें जीवन का एक अनमोल सबक मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत पर पूरे गांव को गर्व था। वह हर हफ्ते गांव के बेकरी मालिक को 1 किलो मक्खन बेचता था। बेकरी मालिक भी उसे अपनी बेकरी से 1 किलो की ब्रेड दिया करता था। कई हफ्तों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। एक दिन बेकरी मालिक के मन में एक शंका आई। उसने सोचा, कहीं किसान मुझे मक्खन कम तो नहीं दे रहा। ये सोचकर उसने अगले दिन मक्खन को तौलने का निश्चय किया। जब उसने मक्खन को तौला तो वह देखकर हैरान रह गया कि मक्खन 1 किलो से कम था। यह देखकर वह बेहद गुस्से में आ गया। उसने तय किया कि वह किसान को कोर्ट में ले जाकर उसके साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराएगा। कोर्ट में किसान को बुलाया गया। जज ने किसान से पूछा, तुम मक्खन को कैसे तौलते हो? किसान ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महोदय, मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास कोई सही मापने का उपकरण नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। जज ने पूछा, तो क्या तुम तराजू का इस्तेमाल करके मक्खन को तौलते हो? किसान ने कहा, जी हां महोदय। जब से बेकरी मालिक मुझसे मक्खन खरीद रहे हैं, मैं उनसे हर हफ्ते 1 किलो की ब्रेड खरीदता हूं। जब वह मुझे ब्रेड देते हैं तो मैं उसे अपने घर जाकर तराजू के एक पलड़े में रखता हूं और उतनी ही वजन का मक्खन दूसरे पलड़े में तौल कर उन्हें दे देता हूं। अगर मक्खन कम है तो इसका मतलब ये है कि ब्रेड ही 1 किलो कम है। बेकरी मालिक का सिर शर्म से झुक गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। अगर हम किसी के साथ धोखा करते हैं तो अंत में धोखा ही हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम अपने जीवन में सच्चाई के साथ चलते हैं तो हमारे रिश्ते और विश्वास की नींव भी मजबूत होती है। खुद को धोखा देकर हम अपने ही जीवन की नींव कमजोर करते हैं। इस कहानी का संदेश है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल छोटी सी कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।